रिपोर्ट है। तो उन्होंने जो बताया कि फलां से सुना फलां, मैंने कहा हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, उनके तो दुश्मनी है उससे। वो तो अब जब सियासी इख्तलाफ होता है तो फरीके मुखालिफ को जितना बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, कम समझा जाता है इसको हमारी सोसाइटी में। तो भाई ना अकीदत में ऐसे अंधे हो जाया करें कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो बस अच्छा समझें उसको, इतना ना कि अगर कोई उस पर ऐब उसके पर एतराज करता है और उस पर जो है ना उसको किसी खराबी को हाईलाइट करता है तो आप एकदम ऐसे मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि जैसे उसने इमाम मेहदी पर एतराज कर दिया है। लेकिन दूसरे के, और आप उसको कहते हैं बगैर दलील, लेकिन जब आप दूसरे पे तंज करते हैं, दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं, तो आपका भी वही तरीका होता है जो सामने वाले का था। और हमारे मुल्क में तो जिसका जो आपके साथ है तो उसके जो है ना वो उसके तो 700 खून भी माफ हैं, और जो आपके साथ नहीं है उसका हज भी बातिल है। यानी इतना हमारे यहाँ ये सब चीजें चल रही हैं, और पूरी दुनिया इसी प्रोपेगेंडे पे चल रही है कि जब भी किसी चीज को सोसाइटी में फैलाया जाता है तो खूब झूठ बोला जाता है, खूब प्रोपेगेंडा किया जाता है। बाज लोगों ने अपना एक उसूल बनाया हुआ है कि जो भी ताकतवर है ना, पावरफुल है, उसकी मुखालफत ही करनी है। यह भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ऐब है। जो इल्जाम कमजोर को यानी ताकतवर पे गलत इल्जाम लगाने को एक खूबी समझा जाता है और इसको हक परस्ती समझा जाता है। तो इस्लाम में यह नहीं है कि ताकतवर है या कमजोर है। इस्लाम में कि जो आप इल्जाम लगा रहे हैं उस इल्जाम की आपके पास कोई मजबूत दलील है या नहीं है। अगर है तो ताकतवर हो या कमजोर हो, दोनों को बुरा भला कहा जाएगा। और अगर आपके पास मजबूत दलील नहीं है तो भाई चाहे ताकतवर हो या कमजोर हो, किसी को भी आप बुरा नहीं कह सकते। इसकी मिसाल ऐसे है ना, सड़कों पे जब आप जाएं, कोई बड़ी गाड़ी वाले से जब एक्सीडेंट होता है ना, इसकी बड़ी गाड़ी हो और उसका जो है ना थोड़ा प्रोटोकॉल हो, तो लोग हमेशा बड़ी गाड़ी वाले को ही पकड़ के कूट रहे होते हैं। क्यों? एक बदगुमानी है कि भाई ये चूंकि बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक है और इसके हुकूमत की सतह पे कोई अच्छा ओहदा है तो इसी ने गलती की होगी। ये बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसे रोडों पे वाकयात देखे हैं जिसमें बाज दफा गलती रिक्शे वाले की होती है, बाइक वाले की होती है, 100% गलत होता है, लेकिन चूंकि वो कमजोर है तो लोग उसी पे तरस खा रहे होते हैं। और लोग क्या करते हैं कि जी जो बड़ी गाड़ी में जा रहा है, ताकतवर है, उसको मार रहे होते हैं पकड़ के। क्या आपने क्या देखा कि गलती किसकी है? नहीं जी, बदगुमान कि यार ये बड़ा है तो इसमें तकब्बुर होगा तो यकीनन यही हिट करेगा सामने वाले को। बाज दफा ऐसा होता भी है कि तकब्बुर में आके वो ख्याल नहीं करता ड्राइविंग के दौरान लोगों का, लेकिन बाज दफा इसके बरक्स भी होता है। तो हमारे यहां दलील जिस चीज को समझा जाता है वो दलील होती नहीं है। तो ये सब बदगुमानियां, इसी तरह याद रखें, फुक़हा से भी लोग बदगुमान होते हैं। आपका इल्म कम है, आपने एक फकीह का मसला सुना, फौरन यूट्यूबर्स उसके खिलाफ क्लिप बना देते हैं, जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं कि देखो इमाम हनीफा ने ये लिखा, इमाम शाफी ने ये लिखा, फलां आलिम ने ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने ये लिखा, ये सब 2 नंबर हैं। तो आप इतनी जल्दी बदगुमान क्यों होते हैं? आप उसकी तहकीक करें। हो सकता है उनकी दलील तक आपका दिमाग ना पहुंचा हो, आपकी वहां तक नॉलेज ना हो, या आपका मेंटल लेवल ही ना हो उनकी दलील को समझने की, आप में सलाहियत ही ना हो। तो हर जगह बदगुमानियां, बगैर दलील के इल्जामात। यूट्यूब पे आप देख लें, किसी को भी जलील करना हो, रुस्वा करना हो, 2 मिनट लगते हैं उसकी इज्जत का जनाजा निकालने में। मैं तफसीर में ऐसे वाकयात नहीं सुनाता, लेकिन अभी एक मिसाल सामने आई, मौलाना तारिक जमील साहब पे इल्ज़ाम लगाए गए 49 अरब की जो है उनके बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है। इसको इतना प्रोमोट किया गया कि मैं भी समझने लगा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन चंदे वंदे की रकम आई होगी, जाहिर है वो करप्ट तो नहीं है। लेकिन जब मैं मुताल्लिका लोगों से मिला, बैंक वालों से मिला जाके, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल यह था कि एफबीआर वालों ने गलत नोटिस भेजा है, तो उन्होंने बताया कि एफबीआर ने भी कोई नोटिस नहीं भेजा। आप देखें, कुछ भी जब सही जराए से आप तहकीक करते हैं ना तो कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसे हो जाता है। मुफ्ती नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटों पर ये तोहमतें लगी, इल्जाम लगा अरबों रुपए का। जब मैंने जाके उनके पर्सनली मिला, या मैं तो बैंक मैनेजर से भी मिला, तो उन्होंने भी कहा कुछ भी नहीं है, इतने पैसे ही नहीं इनके अकाउंट में पड़े हुए। लेकिन आप मीडिया पे खबरें देखें कैसी चल रही हैं और लोग तबसरे कर रहे हैं। तो मैं लोगों के शख्सी वाकयात इस तफसीर के लेक्चर में नहीं बताता, लेकिन यहां मैं आपसे बता रहा हूं कि हम अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। और इसी तरह याद रखो, गैर मुस्लिम के बारे में भी बदगुमानी जायज नहीं है जब तक आपके पास दलील ना हो। बाज दफा हर चीज अमेरिका के खाते में डाली जा रही होती है, बाज दफा हर चीज गैर मुस्लिमों के खाते में डाली जा रही होती है। असल में ये उनको प्रोमोट कर रहे हैं, असल में ये नहीं चाहते। बाज दफा वो उनको इससे कोई गरज ही नहीं होता, हम ही नहीं चाह रहे होते तरक्की करना।
तो इन आयात का खुलासा यही है कि ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसकी तुम्हारे पास मजबूत दलील ना हो उसके पीछे मत चलो, उसको फॉलो मत करो। क्यों? इन्न समा वल बसर वल फुआदा, तुमसे तुम्हारे आज़ा के बारे में सवाल किया जाएगा। बगैर तहकीक के बात कान लगा के तुमने सुनी क्यों? जब तुम्हें पता ही इस बात का अहल ही नहीं है तो सुनते क्यों हो? और ऐसी चीज देखते क्यों हो जिसके बारे में तुम्हें खुद यकीन नहीं है कि ये जो मैं देख रहा हूं ये हकीकत में ऐसे है या नहीं है? और उस सुन और देखने के बाद फिर तुम दिल में गलत अकीदे क्यों बनाते हो, गलत कॉन्सेप्ट क्यों बना देते हो? तो जब तक हमारे पास किसी बात की कोई दलील ना हो तो हम उस वक्त तक उसको फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, इस आयत का बाज लोगों ने गलत मफहूम भी बयान किया। हर आदमी, मैंने बताया ना, फिरका परस्त लोग कुरान की आयतों को गलत जगह फेरते हैं। बाज लोगों ने कहा कि देखो, जो लोग मुज्तहिदीन को फॉलो करते हैं इनके पास भी तो मसले की दलील नहीं होती, सिर्फ